बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस देख सकें। नाज़रीन, उसके बाद मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोगों के ताउन से, आप सबकी मोहब्बत से हमारा चैनल दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और देखते ही देखते हमारे फॉलोअर्स की तादाद में इजाफ़ा हो गया है। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। तो दोस्तों, इसी ताउन को जारी रखिए और हमें आपकी इसी ताउन की ज़रूरत है। तो अब शुरू करता हूँ मैं वीडियो के आगाज़ में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाइसेस का जो जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना हमने बताया प्रेडिक्शंस की, और बहुत ही शानदार किस्म का जो है महीना जा रहा है पाइसेस के लिए। पाइसेस का 2019 के आगाज़ से ही एक बड़ा ही शानदार टाइम पीरियड चल रहा है जो 19, 2020, 2021, 2022, 2023 तक जारी रहेगा। और 2023 के बाद जो है वो पाइसेस के लिए कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये बड़ा ही शानदार है। और वो जो मुश्किलात आएंगी उनको ओवरकम करने के लिए ये टाइम जो आपको मिला हुआ है, अगर आप इनमें अच्छा सरमाया जमा कर लें, अच्छा पैसा जमा कर लें, अच्छी रिश्तेदारियां बना लें, उनके साथ अगर आपकी किसी से आपके रिलेशन ख़राब हैं तो वो बना लें, जो आने वाले वक्त में जब आपके टाइम जबकि हर किसी को उरूज है, हर किसी को ज़वाल है। उरूज और ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी पाइसेस का उरूज चल रहा है, फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर नीचे आएगा दोबारा से, फिर इनका उरूज आएगा। तो ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है और ये हर स्टार में ये सारे मामलात चलते रहते हैं। अब मैं आता हूँ मार्च के होरोस्कोप। मार्च के होरोस्कोप अब तक किसी भी चैनल ने नहीं दिखाए हैं। अब तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब चैनल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, अब तक किसी ने भी प्रेडिक्शंस आपको नहीं बताई हैं। तो सबसे पहले हमारा चैनल ही है कि जो सबसे पहले जो है आपको आगाह कर देता है प्रेडिक्शंस को। और ये इसीलिए होते हैं ताकि आपके आने वाले टाइम में आपको कुछ मदद दे सके। दोस्तों, पाइसेस एक ऐसा सितारा है कि पाइसेस के अफराद जो होते हैं वो नहायत शर्मीले होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं, खुदादाद सलाहियतें इनमें मौजूद होती हैं, खुदा के बहुत करीब होते हैं और बड़ा ही कनेक्टेड होते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से। ये बड़े ही कनेक्टेड होते हैं। इनका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत पुख्ता होता है और उनका रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता होता है जो अल्लाह के साथ एक रिश्ता होता है। अल्लाह के साथ रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। हर चीज़ में, हर मशवरे में, ये सारे मशवरे भी अल्लाह ताला से ही लेते हैं। और अल्लाह ताला से डायरेक्ट कहा जाए, यूँ कहा जाए कि अल्लाह ताला से कांटेक्ट में रहते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अल्लाह ताला से रुजू करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पे अमल करते हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी तुम अल्लाह से मांगो। भले उन्हें यह हदीस मालूम हो या ना हो, लेकिन वो अल्टीमेटली इसी हदीस पर अमल कर रहे होते हैं। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही खुश अखलाक भी होते हैं। एक उदासी की कैफियत होती है। मौके के लिहाज से इन पर, हर मौके के लिहाज से इनके पास एक मास्क होता है। मैं कोई मुंह पे लगाने वाला मास्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर मौके के मुनासबत से इनके पास एक फेस होता है। एक फेस सामने होता है और एक फेस दुनिया से छुपा हुआ होता है। पाइसेस का हमेशा एक फेस दुनिया से छुपा रहता है जो वो खुद ही जानते हैं। हत्ता कि उनके अपने करीबी दोस्तों और हत्ता कि बीवी जो सबसे ज़्यादा करीब होती उसको भी मालूम नहीं होता उस फेस के बारे में। तो पाइसेस का जो सबसे पहले महीने का आगाज़ होगा, जो पिछले महीने जनवरी फरवरी से जो सिलसिला तसलसल चलता चला आ रहा है कामयाबियों का,
वो इस महीने भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले बात कर लें सेहत की, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो सेहत इस माह अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। आपको गले की खराश, गले की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा अपने टांगों के अंदर भी कोई तकलीफ का अंदेशा है। पहले से बताने का मकसद यही है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, उसकी तैयारी करें। देखिए, आने वाली मुसीबत, आने वाली परेशानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप एक चीज़ से आगाह होंगे तो आप माइंड आपका एक चीज़ का पहले से बना हुआ होगा, तो उस चीज़ को जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो पहले से अगर आप उसके लिए सेफ्टी मेजर्स करके रख लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। परेशानी तो जो आनी है वो आएगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। उसके लिए सेफ्टी मेजर्स आप पहले से करके रख लें। जैसे डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट वाले आपको इत्तला कर देते हैं, भाई तूफ़ानी बारिश होने वाली है, इंतज़ाम करके रख लो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तूफ़ानी बारिशें नहीं होंगी। देखा यह जाता है कि आपका इंतज़ाम कितना अच्छा है। तो सिर्फ यही बात है, इंतज़ाम कर लीजिए। अगर कोई गले की खराश है तो इसको मामूली और हल्का ना लीजिए, इसके लिए फौरी तौर पे दवाइयों का आप बंदोबस्त कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। टांग में तकलीफ़ है तो मसाज सबसे बेस्ट रहेगा। पैसिस के लिए मसाज कीजिए, ऑयल से मसाज कीजिए, और अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो डॉक्टर से रिजू करें। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर माशाल्लाह पाइसेस का बड़ा ही शानदार है, बेहतरीन मौके मिल रहे हैं, कुदरत आपको मौके दे रही है। अगर आप मौके को पिक नहीं कर रही है, आपकी गलती है। इस वक्त आपके बॉसेस का मूड भी बड़ा अच्छा है, नौकरी पेशा अफराद। अगर आप ताजिर हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपसे जिन लोगों का ताल्लुक़ है उनके मूड बड़े अच्छे हैं। मूड अच्छा होना इस बात की अलामत होती है कि आपके लिए मौके हैं, आप उसको कैश कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, उसके अंदर भी आपको बड़े बेनिफिट्स होने वाले हैं। कोई प्राइस बॉन्ड है, उसके अंदर भी अनकरीब आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये कैरियर के हवाले से सितारे आपके ऐसे ही जो है वो ख़बर दे रहे हैं। प्रमोशन, अगर आपने अब तक प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं दी, तो दे दीजिए, इंशाल्लाह आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ये टाइम पीरियड बड़ा ही मैटर करता है, टाइम पीरियड हमेशा से मैटर करता है। तो ये टाइम जो है वो बड़ा ही इस वक्त फ़ायदेमंद है, बेहतर है पाइसेस के लिए। ओहदों पर अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी बढ़ाने के लिए अगर आप कई टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपका बॉस आपका सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, तो उसके लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। मौका अच्छा है, आपके बॉस का मूड अच्छा है और आपकी सैलरी बढ़ा देगा। अब बात कर लेते हैं घरेलू मामलात, इश्क मोहब्बत के मामलात। इश्क मोहब्बत के मामलात की पहले बात करते हैं। लोगों का इस पे बड़ा सवालात आते हैं मेरे पास। इश्क मोहब्बत के मामलात पाइसेस पहले ही बड़े ही रोमांटिक होते हैं, और इस मार्च के महीने में आपकी रोमांस जो है वो हदों को छू रहा होगा। लस्ट का एलिमेंट, जिनसी बेरहरवी का आप शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को कंट्रोल रखिए। और आपकी जो मोहब्बत के मामलात हैं, पाइसेस हमेशा इस मामले में सेंसिटिव होते हैं, तो आपके लिए मशवरा है, इस महीने आपको मौके बड़े मिलेंगे, लेकिन आप एहतियात बरतें। आपकी इज्जत में भी कोई दाग आ सकता है, तो लिहाजा ऐसा काम ना कीजिए जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए शर्मिंदगी का बाइस हो, या आपका कोई ऐसा राज खुल सकता है इस महीने कि जो अब तक आपके घर वालों की नज़रों से और दुनिया वालों की नज़रों से छुपा रहा। तो इसलिए कदम कदम पर आपको इश्क मोहब्बत के मामलात, लस्ट के मामलात, जिन्स के मामलात आपको देखभाल कर करने चाहिए, और इस मामले में ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं घरेलू मामलात, घरेलू उमूर, वालिदैन से, बहन भाइयों से ताल्लुकात। मूड अच्छा होता है तो सब अच्छा है। पैसेस का मूड अच्छा है,
گھر والے سے تعلقات اچھے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جن لوگوں سے آپ کی نہیں بنتی تھی آپ کو وہ لوگ اچھے لگنے لگے ہیں، اور اب آپ ان لوگوں کو اگنور کرنے لگے ہیں۔ پہلے آپ ان لوگوں کو بڑے ہی سیریس لیتے تھے کہ جن کی آپ سے نہیں بنتی تھی، لیکن اب آپ انہیں اگنور کرنے لگے ہیں۔ تو آپ کیونکہ آپ کا موڈ اچھا ہے، تو اس وقت آپ ان کو اگنور کر کے اپنا موڈ ان کے لوگوں کے بارے میں سوچ کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ کا موڈ اچھا ہے، اس لیے آپ کو اس وقت کوئی برا نہیں لگ رہا۔ گھر والوں سے تعلقات بڑے اچھے ہیں، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ سب کوآپریٹو ہیں، سب کوآپریٹ کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کی بیوی، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار سب آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اور دیکھیے جب سب پازیٹیوٹی ہو تو یہ ساری پازیٹیوٹی مل کر آپ کے کیریئر پہ بھی اثر ڈالتی ہے، آپ کی شخصیت پہ بھی اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا ہی اہم مہینہ ہے مارچ، کیونکہ مارچ کا مہینہ، فیبروری مارچ، یہ پائسس کی پیدائش کے مہینے ہیں۔ 3 مہینوں میں ان کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں، تو یہ تاریخیں ہمیشہ ہی اہمیت کی حامل رہی ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہی بڑی اچھی ہی موقع ہیں۔ دیکھیے محنت کیجئے، محنت کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ محنت کیجئے، آپ کو محنت پر صلہ مل جائے گا۔ آپ تعلیمی میدان میں بھی بڑے ہی تیر ماریں گے اس دفعہ۔ یہ سال آپ کی تعلیم کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے۔ پائسز اسٹوڈنٹس کم محنت پہ بھی انہیں اچھا صلہ ملے گا، کم محنت پہ بھی انہیں اچھا صلہ ملے گا۔ اور یہ پریڈکشنز یہی بتا رہی ہیں کہ آپ اگر تھوڑی سی محنت کریں تو آپ بہت اچھے نمبر گین کر لیں گے۔ اب وہ وجہ کچھ اور بھی بن سکتی ہے، آپ نے اتنا اچھا پیپر نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ کے مارکس اچھے آ جائیں گے۔ وہ چیک کر کسی دماغ میں ہوگا، کسی اور مائنڈ میں ہوگا، اور آپ کو اچھے نمبر دے دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے تعلیم، محبت، کیریئر، ساری چیزیں ڈسکس ہو گئیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، وہ یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن آپ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیجیے، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیجیے ہر جمعے کے دن۔ اور فرض نماز کا اہتمام ویسے تو پڑھنی ہی چاہیے، اس کو اہتمام کو یقینی بنائیں، فرض نماز، اور ساتھ میں آپ ایک تسبیح جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ پڑھیے، فالو کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ آپ کے راستے کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آپ یہ کر کے دیکھیے۔ اور آخر میں یہ بات کہ دیکھیے یہ ساری پریڈکشنز ہیں، پہلے سے بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کے لیے تیار رہیے، بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ تو پہلے سے آپ کو معلوم ایک چیز ہوگی تو آپ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ باقی غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم اپنے اندازے، اپنے علم کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں۔ اور بیچ میں میں ایک بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بیچ میں یہ ستارہ، مریخ، کس مشتری کس گھر میں ہے، اس گھر میں ہے، اس گھر میں ہے، اس لیے کیونکہ عام لوگ یہ باتیں نہیں سمجھتے، اس لیے میں سیدھی بات سلیس اردو میں نارمل انہی کی زبان میں انہیں بتاتا ہوں تاکہ وہ سمجھیں، کیونکہ سیدھی بات میں انہیں بتاتا ہوں۔ مشتری 11ویں گھر میں ہے، مریخ تیسرے گھر میں ہے، چاند کی یہ پوزیشن ہے، اس سے عوام کو کوئی لینا دینا نہیں۔ عوام کو یہ باتیں شاید سمجھ میں نہیں آئیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جس کا علم ہے وہی جانتا ہے۔ ایک ایسٹرولوجر دوسرے ایسٹرولوجر کی بات سمجھ سکتا ہے، عوام کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ 11ویں گھر میں، 12ویں گھر میں، کسی کو علم نہیں ہے ان باتوں کا، اس لیے میں بیچ میں یہ باتیں نہیں کرتا، میں سیدھی بات بتاتا ہوں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ کوئی سوال ہو، پازیٹیو نیگیٹیو فیڈ بیک ہمیں دینا نہ بھولیے کمنٹس میں، اور بہت ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ شکریہ۔